Hello guys, this is Lakshmi Maurya and you are watching Seekho English Chanakya session. In today's session, we are going to learn types of sentence. So let's start our session. देखिए, सबसे पहली बात कि हम केवल इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं. किसी भी लैंग्वेज को बोलने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके टाइप क्या होंगे, आप कितने टाइप के सेंटेंस बोल सकते हैं और उनको बनाने के फॉर्मेट्स क्या होते हैं. तो सेम हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उन सेंटेंस को हम और भी किस तरह से बहुत ही ईजी याद रख सकते हैं बाय द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर किसी एग्ज़ाम को लेकर. नॉर्मली देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होता है ये बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम सिलेबस है जो हमें 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में हमको कई सारे वे में पूछा जाता है. तो उसके लिए भी आप ये वीडियो प्रेफर कर सकते हो. और अदरवाइज़ कम्युनिकेशन के लिए तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है. तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस और उन सेंटेंस के फॉर्मेशन ईजिएस्ट वे में कैसे सीख सकते हैं वो देखेंगे. सो लेट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ नोन एज सेंटेंस. तो हम सभी जानते हैं कि जो वर्ड होते हैं हम उसका एक अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि उस कोई ना कोई उसका सेंस निकले. तो दिस इज़ नोन एज सेंटेंस. तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस के टाइप्स होते हैं. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. फोर्थ इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो ये तो सेंटेंस के टाइप हैं. अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस में है क्या. फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है. असर्टिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम बहुत नॉर्मली कोई सेंटेंस बोलते हैं. जैसे कि अब तक मैं सेंटेंस बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सेंटेंस में ना तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ना तो मैं कोई कमांड दे रही हूँ, ना तो ऑर्डर रिक्वेस्ट, नथिंग. एक नॉर्मल सा मैं सेंटेंस बोल रही हूँ यहाँ पर. तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई कमांड नहीं होता है, एक नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, तो उस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं गाना गा रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, वो आता है, वो जाता है, वो नहीं खाता है, तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं एक सिंपल टाइप्स के कॉमन टाइप के सेंटेंस होते हैं. तो ये सेंटेंस जो होता है इसे या तो डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसके भी 2 टाइप होते हैं. बिकॉज कि कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो हम अफर्मेटिव फॉर्म में बोलते हैं, जैसे कि जो हमेशा ही पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें नो, नॉट, नेवर का यूज़ नहीं होता. और जो दूसरा टाइप होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव. तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स उसमें हमेशा इंक्लूड होते हैं. So there are 2 types of declarative sentence. First is affirmative and another is negative sentence. तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट क्वेश्चन भी हम वर्बल और नॉन वर्बल के फॉर्म में पूछते हैं. क्या होता है ये वर्बल और नॉन वर्बल सेंटेंस? तो वर्बल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं. जैसे कि मैंने पूछा कि क्या आपने वीडियो देखी, देन अगर आपने देखी होगी तो हाँ बोलेंगे और नहीं देखी होगी तो ना बोलेंगे. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सेंटेंस टू गिव आंसर. बट मैंने आपको पूछा कि आपने वीडियो में क्या देखा, तो उस टाइम पे यू रिक्वायर अ काइंड ऑफ सेंटेंस कि मैं बोलूँ, तो जिसका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं. दिस इज़ नोन एज वर्बल क्वेश्चन. और वर्बल क्वेश्चन को हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं. और जिसमें WH वर्ड लगे हों जैसे वाई, वॉट, वेयर, हाउ, हुम, तो वैन, ऐसे जो WH वर्ड लगे हुए सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चंस. अगली बारी जो आती है वो है इम्परेटिव सेंटेंस की. इम्परेटिव सेंटेंस एक कमांड वाले सेंटेंस होते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज ऑर्डर, सेकेंड टाइप इज रिक्वेस्ट, थर्ड टाइप इज
suggestion and fourth type is advice. So order, request, suggestion, advice, ये 4 टाइप्स होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के. नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो अक्सर हमारी मर्जी, हमारे विश से बोली गई सेंटेंसेस होती हैं. जैसे कि हमें किसी को आशीर्वाद देना हो तो हम अपनी मर्जी से, अपने विश से देते हैं. जस्ट लाइक कि अगर बोलना हो मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट बोलने का मन कर रहा है, बेस्ट ऑफ लक बोलने का मन कर रहा है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो कोई भी इंसान अपनी मर्जी से बोलता है, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज optative sentence. And here is the last sentence is exclamatory sentence. तो exclamatory sentence जो होते हैं, आप सभी को पता है कि exclamatory sentence is a kind of surprising sentence. अब वो सरप्राइज कोई पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और वो सरप्राइज कोई भयंकर सरप्राइज भी हो सकता है. जैसे कि अगर हमने बोला कि किसी को लॉटरी लग गई तो वो हमारे लिए एक सरप्राइज है, वाओ इतनी बड़ी लॉटरी. और अगर हमें ऐसा लगा किसी का लॉस हो गया तो हम बोलेंगे हे भगवान. सो लाइक दैट, ओ माय गॉड, वाओ, इट्स वेरी रियली वेरी ब्यूटीफुल. तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें शॉक में डाल दे, या ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए मतलब सुनना इतनी अच्छी बात है कि वो हमें एक सरप्राइज में डाल दे, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन इनके फॉर्मेशन जानना भी हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमने इन सेंटेंसेस के नाम जाने. तो अभी मैंने 5 सेंटेंस आपको बताए. पहला सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, देन इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी. तो ये हमारे, हाँ, तो मैंने आपको ये 5 सेंटेंस बताए अभी, लेकिन इनके फॉर्मेशन भी जानने उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनके फॉर्म, इनके टाइप्स जानते हैं. तो इनकी फॉर्मेशन बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने आपको बताई है और उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा ताकि आप सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही ईजीएस्ट वे में कर सकें. सबसे पहला फॉर्मेशन जो है हम देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, हाँ, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और इन सेंटेंसेस में किसी भी तरह का कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन या फिर क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होता. हम नॉर्मली जो सेंटेंस यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी रेगुलर चीज़ें बताने के लिए, या हम प्रेजेंट में या पास्ट में जो भी चीज़ कर रहे हैं, कर रहे थे, करते हैं, ऐसी कोई चीज़ें बताने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं. तो फॉर्मेशन देखिएगा इसका कि क्या होता है. ऐसे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है. मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मेट है. जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर. सो एम राइटिंग अ लेटर जो है उसमें आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग इज मेन वर्ब, अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिखा. तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है उसको आप बहुत शॉर्ट में याद रखने के लिए शमो वर्ड का यूज़ कर सकते हो, SHMO, शमो. तो आपका जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन है शमो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो जब कभी भी आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप याद रखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको वहाँ पर यूज़ करना है. सो इट इज़ वेरी वेरी ईजीएस्ट वे कि आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को इस तरह से याद रखने की कोशिश करोगे, शमो की तरह याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे. तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जैसा कि मैंने इसके पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं. एक टाइप जो होता है वर्बल क्वेश्चन और दूसरा टाइप जो होता है नॉन वर्बल क्वेश्चन. सो वर्बल क्वेश्चन दैट मीन्स इज नो टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं. नॉन वर्बल क्वेश्चन दैट मीन्स WH टाइप क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड लगे हो, क्यों, क्या, कैसा, कौन, कब, कहाँ, ऐसे वर्ड जो हैं उसमें यूज़ हुए हों. तो ऐसे 2 सेंटेंसेस हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलते हैं. तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही ईजीएस्ट है इसका फॉर्मेशन भी. जैसे कि अभी आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस जो है उसमें हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, शमो का यूज़ किया. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है. असर्टिव सेंटेंस में जैसे आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया शमो, और वैसे ही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना है HSMO.
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए आपने शमो यूज़ किया है, तो वैसे ही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए HSMO का यूज़ करना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में ही इंटरचेंजेस है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस आई एम राइटिंग अ लेटर, सेम उसी तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एम पहले लिखना है और आई बाद में लिखना है। एम आई राइटिंग अ लेटर? सो इट इज़ वेरी वेरी इजी। सेकेंड थिंग इज दैट कि हम आगे देखेंगे यहाँ पर नॉन वर्बल क्वेश्चन, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। वर्बल क्वेश्चन में जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, उसी के आगे बस आपको WH वर्ड लिख देना है। सो जैसे मैंने आपको पूछा एम आई राइटिंग अ लेटर, तो वो हो गया आपका यस नो टाइप क्वेश्चन। हाँ, अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो हाँ, और नहीं लिख रही हूँ तो ना। लेकिन अगर वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, मुझे वाई वर्ड का यूज़ यहाँ पे करना था कि मैं लेटर क्यों लिख रही हूँ, सो आई कैन यूज़ देयर वाई। तो आपको WH वर्ड लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको WH सेंटेंसेस में बस यही करना है कि आपने एस नो टाइप्स क्वेश्चन जैसे तैयार किए थे, उसी के आगे बस WH वर्ड आप लगा दीजिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी, और इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना भूले बहुत ही अच्छी तरह से लगा सकते हैं। बस आपको यही यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। नाउ इम्परेटिव सेंटेंस। सो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस दिए हुए रहते हैं। तो ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, जब हमें इनमें से कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जनरली हम इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते। जैसे कि हमें अगर किसी को ऑर्डर देना है तो हम यहाँ पे बोलेंगे हे कम हियर, सिट डाउन, गो देयर। और अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट भी करना है तो हम काइंडली, गिव मी, प्लीज़, डू दिस, इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। किसी से सजेशन भी किसी को करना है तो यू शुड डू दिस, या हम ऐसी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जनरली इम्परेटिव सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट हमेशा ही हिडन होता है। हम बोलते तो किसी ना किसी सब्जेक्ट को ही है वो, लेकिन वो सब्जेक्ट हम जनरली अपने सेंटेंस में बोलते नहीं। लास्ट हमारा सेंटेंस जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो एक सरप्राइजिंग सेंटेंस होते हैं। और सरप्राइज हमें किसी भी तरह का मिल सकता है, कोई शॉकिंग सरप्राइज भी मिल सकता है, या फिर हमें कोई ऐसे सरप्राइज भी मिल सकते हैं जो हमें बहुत खुश कर दे। कोई ब्यूटीफुल थिंग हमने देख ली और हमें बोलना है वाओ व्हाट अ बिग हाउस इट इज़। सो कितना बड़ा घर है ये, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है हमारा। ओह शिट। तो ऐसे जो वर्ड हम बोलते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा पैनिक होता है कि अरे इस तरह से हो गया, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं वो व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, और वो एंड होते हैं किस पर, हेल्पिंग वर्ब पर। तो हाउ या व्हाट ए से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं ये जनरली, और वो एंड होते हैं हेल्पिंग वर्ब पर, और इनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ हुआ होता है। तो ये हमारे 5 सेंटेंसेस के टाइप थे जिसे आपको अच्छी तरह देखना है। और सेंटेंस को पहचानने के बाद मैं अब अपना अगला सेशन जो है वो कन्वर्सेशन के लिए लेकर आऊँगी। और जो सेशन होगा टेंस का, बिलीव मी कि वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप सीख जाएंगे, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप उसे समझ के अपने माइंड में कैरी करके भी रख सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी रूल्स और रेगुलेशन पे नहीं डिपेंड होगा, वो डिपेंड होंगे ट्रिक्स पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया शमो एंड HSMO जैसे। तो आप नेक्स्ट सेशन आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।